वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी सबसे बड़ा मसला जिससे आप हम सभी लोग हमारे इर्द गिर्द वाले मुतासर हैं, फ़ज़ा आलूदा हो चुकी है। स्मॉग के बादल जो हैं वो हर जगह नज़र आ रही हैं। सांस लेने में कुछ लोगों को दुश्वारी हो रही है। ऐसे में वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल हैं जिनको मुसलसल जो है वो इशू रहता है जी एलर्जी का। मौसम तब्दील होते ही जिनको मसला होना शुरू हो जाता है। फिर वो लोग जिनको सांस से रिलेटेड मसाइल हैं उनके लिए ज़्यादा मसाइल हैं जी। बच्चों में, बड़ों में इसकी एहतियात बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एल्डरली एज में जो लोग हैं उनको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ जो बाहर जब जाएं देख के अफसोस हो रहा है, एक तो काला धुआं तो है ही है लेकिन मास्क कोई नहीं लगा रहा। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर राशिद ज़ियाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है आप? थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर साहब, मास्क लगाना कितना ज़रूरी है? देखिए, कोविड से इंसानों ने कुछ तो सीखा और पाकिस्तानियों ने भी सीखा। जितनी भी चीज़ें, बेसिक चीज़ें ना, हैंड वाश बार बार करना, थोड़ा सा अगर स्नीजिंग हो रही, फ्लू हुआ, गला ख़राब, तो डिस्टेंस रखना और उससे भी ज़्यादा मास्क लगाना। जिसको फ्लू है, जिसको छींकें आ रही हैं, जिसको खांसी आ रही, उस पे तो लाजम है, फ़र्ज़ है, वाजिब नहीं है। वो लगाएगा तो पूरा घर बचा रहेगा। सही। इसलिए, और जो लोग भी बाइक चलाते हैं, ओपन एक्सपोज होते हैं, देखिए ना माशाल्लाह बहुत सारे अर्निंग हैंड हैं जो बाहर निकलते हैं घर से, बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने मास्क लगा के निकलना। सिंपल सा सर्जिकल मास्क भी आपको हज़ारों किस्म के जरासीम और आलूदगी जो हवा में मौजूद है, ये सारा सार रहती है। स्मॉग के दिनों में, ठंड में, ये थोड़ी और कंडेंस हो जाती है, नीचे आ जाती है और ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में जब वो खूबसूरत शबनम जो है वो ब्लैक शबनम बन जाती है। अच्छा। अब वो सांस के लिए, आँखों के लिए, नोज़ के लिए, छोटे बच्चों में और एल्डरली पेशेंट्स में तो हाईली टॉक्सिक है, डेंजरस है। और वो लोग, जैसे आपने अभी कहा, सांस की बीमारियां पहले हैं, ब्रोंकाइटिस रहता है, एस्थमा रहता है, हार्ट डिजीज़ है, उन्होंने एक्स्ट्रा केयर करनी है इन दिनों में। ठीक हो गया। एक्सपोजर कम से कम करें। मास्क बाहर जाना तो ज़रूर लगाएं। गैर वजह के, बगैर वजह के बार बार घर से बाहर जाना, एक दफ़ा पानी लेने चले गए, एक दफ़ा अंडे लेने चले गए, घर वालियों हमारे थोड़ी सी ऑर्गेनाइज हो जाएं। दो तीन चीज़ें ना व्हीकल पे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर दें कि मुझे और आपको सबको गवर्नमेंट के हैंड इन हैंड चलना है। बिल्कुल बिल्कुल। ताकि बिल्कुल प्लांटेशन करनी है, हाथों को बार बार धोना है, मास्क डेफिनेट लगाना है, सारा दिन पानी थोड़ा थोड़ा पीते ही रहना है। जो ही ऑफिस पहुंचे, वर्क प्लेस पे, या जो ही घर वापस पहुंचे, पहला काम अच्छा सा नोज को, गले को फ्लश करना है। चाहे आप गाड़ी में हैं। जी जी, किसी में भी है। गाड़ी में भी अगर आपने वेंट नहीं खोला हुआ, 4 बंदे बैठे हुए, उस ऑक्सीजन वही लेकिन 4 चीज़ें, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड एबंडेंस में पैदा हो रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग का भी इफेक्ट है। जी बिल्कुल ऐसे। बड़े शहरों का एक बहुत बड़ा मसला अब पोल्यूशन है। हम अनलकीली वन ऑफ द नॉट गुड इन नंबर्स हैं। हमें इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। सही सही। सो डॉक्टर साहब, हमें करना चाहिए। स्मॉग कितनी खतरनाक है, सबसे पहले ये बता देंगे। हमें तो नज़र आ रहा है ना, हम धुआं ये जहरीला अपने नाक के थ्रू अंदर लेके जाए, ये अंदर जाके क्या करता है? ये बहुत अनसीन गैसेस, जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वो गैसेस हैं जो आगे चल के इंसानी क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंसानी सेहत को बुरे तरीके से डैमेज करती है। सही। रेड आइज, वाटरी आइज, नोजल स्टफीनेस, नेजल ब्लॉकेड, नेजल पॉलिप्स, फिर आगे चल के एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, इवन ख्याल ये है कि इसी से ही हार्ट अटैक और स्ट्रोक का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है। इतना एक्सट्रीम हो जाता है। अभी आके देखें कि 2 मंथ्स तक काफ़ी सारा मौसम ठंडा होगा। हाँ जी। हमारे 4 मौसम खूबसूरत हैं। इसको प्रीटी करने का एक ही तरीका है कि एडजस्ट योर सेल्फ। नॉर्थ अमेरिका, ठंडे मुल्कों में कहते हैं कि रिस्पेक्ट द क्लाइमेट। क्लाइमेट के साथ अपने आप को ढालें, सोसाइटी के साथ अपने आप को एक्लिमेटाइज करें, एक दूसरे को स्पेस दें, घर से थोड़ा सा टाइम पे निकलें, ताकि सड़कों पे अभी आप देखें तो इशारे क्रॉस हो रहे हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी कौम भाग रही है,
किधर जाना है कुछ पता नहीं पता। और ट्रोलिंग करने में, फास्ट ये जो सोशल मीडिया का मिस यूज़ में, उसमें भी हम नंबर 1। बिल्कुल बिल्कुल इसमें तो हाईली मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली बिल्कुल सही है, 0 टॉलरेंस होना चाहिए। पॉल्यूशन के बारे में ही नहीं, मीडिया के बारे में भी। जो बंदा लाइन क्रॉस करे, बिल्कुल स्टॉप ऑन द येलो लाइन रादर देन रेड लाइन तक पहुंचे ही ना। हाँ, बिल्कुल ठीक दैट्स द ओनली वे आउट। बिल्कुल ठीक। वरना हर बंदा 1.5 इंच की मस्जिद खड़ी करता है, फिर हम रोकते हैं कि मस्जिद क्यों गलत जगह पे बन गई है। प्लीज इसको रोका जाए। पॉल्यूशन को तो हम रोक सकते हैं, बिल्कुल सारे मिलके 100% रोक सकते हैं। हाँ, ये हमारे अपने हाथ में है, अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट को कैसे साफ रखना है। सबसे पहले सफाई निस्फ़े ईमान है। अपनी सफाई का, हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन का खास ख्याल रखें तो फिर बहुत सारे मसले जो हैं वो कम हो सकते हैं। बच्चों में अगर नज़ला, ज़ुकाम और गला ख़राब बार बार हो रहा है, फ्लू वैक्सीन की आप बात कर रहे थे, तो बच्चों को हम लाजमी लगवाएंगे, बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में हर साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साल में 2 दफ़ा वैक्सीन को सर्टिफाई करती है, वेरीफाई करती है। पाकिस्तान में जो अवेलेबिलिटी है ये मोस्टली अमेरिकन 2-3 कंपनियों का आता है। ये 100% स्टैंडर्डाइज्ड है, चेक्ड है। ये बहुत सारे मसाइल से बचाता है। छोटे बच्चे जो 12 साल से छोटे हैं, स्पेशली 6 साल से, तो इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। ये सिंपल कॉमन कोल्ड नहीं है, ये जिसको हम हल्का सा नज़ला ज़ुकाम कहते हैं कि दवाई ले लें फिर भी ठीक है, ना ले लें, ये उसके लिए नहीं है हरगिज़। ये सीरियस इन्फ्लुएंजा के लिए। अच्छा। ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है जिसमें मॉर्टेलिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट जिसका हो जाए तो आपके लंग्स डैमेज हो सकते हैं, हार्ट डैमेज हो सकता है। ये पूरी दुनिया में साल में 2 दफ़ा या कम से कम 1 दफ़ा तो ज़रूर लगाएं। ये दिन जो जा रहे हैं ये पहले लग जाना चाहिए था, बट दिस इज़ येट द आइडियल मंथ कि ये वैक्सीन अवेलेबल है। आप कुछ लोगों के लिए ये बता दें कि ये अगर आपके बच्चे को फ्लू हुआ हुआ है तो आपने तब जाके लगवानी है? जिन दिनों में आपको एक्टिव इन्फेक्शन है, एक्टिव डिजीज़ है, जिन दिनों में आपको फीवर हो रहा है, हाँ। किसी भी बच्चे को ज़्यादा मसला हुआ है सांस का, उन दिनों में बिल्कुल नहीं लगवाना। ठीक है। या अभी आपका बच्चा बिल्कुल तंदुरुस्त है तो लगवा रेस्टिंग फेज में आए, ताकि मुदाफ़ियत उन दिनों में जरासीम ऑलरेडी जिनका हमला हो चुका उससे कम्बैट कर रही है, उन दिनों में बिल्कुल नहीं लगवाना। ये वैक्सीन हमारे अंदर जाके करती क्या है डॉक्टर साहब? ये जस्ट विद इन अ फ्यू डेज हमारी बॉडी इसको एज फ़ौरन रिकग्नाइज करती है। ये उसी जरासीम का ये एंटीजन लेके उसके अगेंस्ट मुदाफ़ियत पैदा कर देती है। ठीक है। हमारे जिस्म में अल्लाह ने बहुत सारी ब्लेसिंग रखी है, हीलिंग पावर रखी है, उसको कहते हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है। वाइट ब्लड सेल हमारी आर्मी है खूबसूरत, हमारी रेंजर्स हैं जो हमें बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, फॉरेन ये गलत किस्म की ट्रोलिंग जो बॉडी के अंदर होती है, समझ लें अंदर भी सोशल मीडिया की बड़ी सारी गलत चीज़ें हो रही हैं, उनको ये फॉरन निप द विलन द बड कर देती है, बट दैट इज जड़ से खत्म कर देते हैं। अटमोस्ट रिक्वायर्ड। ये एंटीबॉडीज वाइट सेल का फंक्शन हमारी खूबसूरत आर्मी भी है, खूबसूरत रेंजर भी है। ये बाहर की जितने भी वायरसेस, बैक्टीरिया, उसके मेन डिफेंस सिस्टम, बॉडी का इम्यून सिस्टम इसी को कहते हैं। एंटीबॉडीज बनेंगी। अब जब भी वायरस आएगा ये उसको हमलावर होने से पहले ही, उनको अंदर कॉलोनी बनने से पहले ही उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक हो ये एंटी मिसाइल सिस्टम समझ लें बॉडी का। सही। सो अब डॉक्टर साहब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनको एलर्जी का इशू रहता है, मुसलसल छींके आना, फ्लू हो जाना, ज़रा सा भी ना मौसम चेंज होता है तो छींके और फ्लू हो जाता है। सो वो उनके लिए बता दें कि ये वाला मौसम कितना ख़तरनाक है और उनको एहतियात क्या करनी है। अब क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और ये रैपिडली चेंज होगा, इसमें खूबसूरती भी है। प्लीज़ अपने हेल्थ का ख्याल करें। इसमें ज़्यादा ज़रूरी ये है जो आपने अभी कहा है कि हमने वायरस से बचना है। फ्लू वैक्सीन अकेला काफ़ी नहीं है, एक्सपोजर को कम से कम करें, अपनी स्लीप और स्माइल का ख्याल रखें। जितनी अच्छी स्लीप होगी, जितनी अच्छी स्माइल होगी, मौलवी साहब के टाइम पे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें, नमाज पढ़ें, मेडिटेशन करें और एक्सरसाइज ज़रूर करें। सिंपल मोस्ट डाइट, हॉट ड्रिंक्स 100% बचाते हैं। बिहेव लाइक जैपनीज़, बिहेव लाइक चाइनीज़, सारा दिन वार्म चीज़ें लें। सोने से पहले मिड डे पे या रात को जब भी आपने सोना है 2 घंटे पहले ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, फ्रिज से निकली चीज़ें बंद कर दें।
सोते हुए हर बंदे ने कोई वार्म चीज़ पी के सोना, उससे पूरे का पूरा सांस की नाली, गले की नाली अच्छे चाहे तरीके से, चाय हो, गरम दूध हो, गरम पानी हो, बेस्ट वे है सबके लिए दूध। ठीक है। 35-40 इयर्स तक सिंपल मिल्क, हमारी एज में हॉट मिल्क, स्किम्ड, टोटल फैट फ्री मिल्क लेना बहुत अच्छी बात है हर एज के लिए। लेकिन अगर नहीं पीना, किसी को माफक नहीं है, गुड इनफ, वो कोई भी वार्म ड्रिंक ले लें, ठीक है, उसमें चंद ड्रॉप्स हनी के डाल लें, ये 100% आपको बहुत सारे मसाइल से बचाएगा। ठीक है। छोटे बच्चों के लिए ज़रूरी है कि एक्स्ट्रा केयर की जाए। ठीक है। एल्डरली लोग जो ऑलरेडी अद्वियात ले रहे हैं, सांस की, कोई हार्ट की, वो प्लीज़ अपनी अद्वियात और रेगुलरली लें। जो डॉक्टर से चेक नहीं करवाया तो ज़रूर चेक करवाएं, इसलिए कि बीमारी को शुरू में रोकना 100% पॉसिबल है। जब वो एडवांस हो जाती है, हम उस वक्त जाते हैं जब स्टेज थोड़ी सी एडवांस हो चुकी जी, है। बिल्कुल ऐसे। बट दैट इज़ टोटली अनफेयर। ह्यूमन लाइफ बहुत प्रीशियस है। एक बंदा घर में बीमार होता है तो पूरा घर बीमार हो जाता है, ऐसे सारा घर सफ़र होता है। दमा क्या है डॉक्टर साहब? दमा है सांस की नालियों का सिकुड़ जाना, नैरो हो जाना। एलर्जीज और इन्फेक्शंस पोल्यूशन में हाईली इंक्रीज कर जाती हैं, 10 टाइम इंक्रीज करती हैं। ये सिंपल पोल्यूशन नहीं है, इसमें जो स्मोक है ना कि दमा और ब्रोंकाइटिस को काज करती हैं, बढ़ाती हैं, एलर्जी का इंसिडेंस 10 टाइम्स बढ़ जाता है। अच्छा। इसलिए हमने बाहर एक्सपोजर कम करना है। घर आके फ़ौरन नाक गले को अच्छा सा वज़ू कर लें, स्टीम ले लें, कोई वार्म ड्रिंक्स ले लें। चिल्ड चीज़ें, आइसी चीज़ें इन दिनों में मना है, बंद कर दें। पी गई हैं गलती से, जैसे सेलिब्रेशन हुई है, कुछ पार्टी हुई है, नो डाउट एंजॉय, लेकिन 1 घंटे के अंदर तौबा करें और फ़ौरन ही कोई अच्छी सी चीज़ अपने पसंद की वार्म ले लें। आप स्माइल, एक बंदा घर में स्माइल करता है ना, समझे पूरा घर स्माइल करता है। बिल्कुल। स्माइलिंग शुड बी आवर नेशनल सिंबल नाउ। आर्मी इज डूइंग वंडरफुल जॉब, कंट्री इज ऑन द राइट ट्रैक, प्लीज कंट्रीब्यूट योर समथिंग। प्लांटेशन करना, आपकी एक स्माइल से, आपके एक वर्क प्लेस पे बेस्ट काम करने से नेशन आगे बढ़ती है। नो डाउट, बिल्कुल। घर में अगर मुसलसल गला ख़राब रह रहा है, आजकल जिस तरह से लोगों की प्रैक्टिस चल रही है, सो गला ख़राब रह रहा है, छींकें आ रही हैं, तो कुछ होम रेमेडीज़ पे पहले रहना चाहिए कि आपको मेडिसिन पे, एंड यस एंटीबायोटिक पे कब जाना है? एब्सोल्युटली, इट्स अ फाइन क्वेश्चन कि कब डॉक्टर की ज़रूरत है। 95% चांसेस हैं मैडम कि थोड़ी सी अगर छींकें आ रही, खांसी आ रही, थोड़ा सा फ्लू जैसी सिम्टम, वाटरी आई है, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वो जो ओल्ड हमारे एंसेस्टर्स ने कहा है, वो सिंपली आप हाथों को बार बार धोएं, लाइट से ठंडे क्लीन वाटर से अपने आँखों को फ्लश करें, नोज़ में लाइट सा ल्यूक वार्म पानी या सेलाइन से फ्लश करें और वार्म ड्रिंक्स बढ़ा दें। अगर आपको फीवर फील हो रहा है विदाउट एनी मेडिसिन, आपने ये प्रैक्टिस एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं जरूरत। अब जो ही आपको लगा कि नहीं ये हल्का सा फीवर आ रहा है, अब आपने पेनाडॉल, पैरासीटामोल, बच्चा है तो सिरप, बड़ा है तो टैबलेट ले लेनी है। ठीक है। एलर्जी का सिरप, कॉफ सिरप है तो बिल्कुल दे देनी। इस स्टेज पे बच्चे ने स्कूल नहीं जाना। प्लीज अपने बच्चे को जब उस स्नीजिंग कर रहा है, कॉफिंग कर रहा है, फीवरिश, प्लीज ना भेजें। वहाँ पे उसके साथ 10 आदम और बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर बच्चे के साथ 10 उसके फ्रेंड्स और बच्चियां बैठी हुई हैं। वो हमारे एक बच्चे की एक माँ की दिल लगी, सही बात है, कि स्कूल भेज दिया, इसलिए माँ इसलिए भी स्कूल भेजती हैं कि मेरी ड्यूटी ओवर हो गई। प्लीज ड्यूटी ओवर ना करें। ये गलत मिथ है, मुझे पता है जिस दिन से मेरी बच्ची स्कूल जाना शुरू हुई ना, ड्यूटी डबल हो गई है, वो ज्यादा जल्दी उठना पड़ना शुरू हो गया, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पे भी एक सेकंड मदर टीचर के नाम पे है। We have to respect our teacher, yes, no doubt, like angels। बिल्कुल। वो एक इंसान के बच्चे को सही इंसान का बच्चा बनाती हैं। Exactly, एक सिंपल से बच्चे को उसका जितना अदब करेंगे, जितना हम उससे अटैच रहेंगे, टीचर उतना ही ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगी। लेकिन बच्चे को थोड़ा सा भी फीवर है, शक है, छींकें आ रही, प्लीज़ स्कूल ना भेजें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब मेरे पास 2 मिनट रह गए, एंटीबायोटिक पे कब आना है? जब आपको 100 फीवर क्रॉस हो रहा है, एक दिन से ज़्यादा हो रहा है, और माँ को पता है कि इस बच्चे को जब भी होता है हफ्ता 2 हफ्ते बुरे तरीके से अटैक करता है, प्लीज़ आपने पहली छींक पे शुरू कर देनी। ठीक है। ठीक है, फीवर ज़्यादा हो रहा है,
पहली दफ़ा ही आपने देखा 101 पे पहुंचा हुआ, आपके पास अगर ऑलरेडी डॉक्टर ने पिछली दफ़ा आपको एक अच्छा एंटीबायोटिक दिया था दैट सूट्स वेरी वेल, तो ये 5 दिन की डोज घर रखना ऑलवेज ब्लेसिंग। ठीक है। एलर्जी का सिरप, एंटीबायोटिक का, पैरासीटामोल का और ब्रूफन का घर में इतना सा तो होना ही चाहिए। उस टाइम पे कोई एक्सक्यूज नहीं है जी आज साहब आएंगे, बच्चे का बाबा आएंगे तो लाएंगे या आज संडे हो गया, आज मिडनाइट हो गया, बाबा घर में किसी को किसी भी वक्त ये बेसिक चीजें हैं जो कि बच्चों वाले घर में तो कम से कम। और कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। किसी बच्चे जितने भी दुनिया में पैदा होते हैं ना, हर बच्चा इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, और पाकिस्तान में तो बाकमाल तरीके से है। हर बंदे को अपने काम के अलावा सारे काम आते हैं। जैसे मुझे अपने काम के अलावा, मैं मजहब में भी बेशक अपनी ये नहीं करना चाहिए। आप अपना काम हर कोई करे, दूसरे का काम उसको करने में। बिल्कुल ठीक है, तो बहुत सारे काम खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। और जहां आपको लगे ये 104 पे जा रहा है, बच्चे का चलना फिरना मुश्किल हो रहा है, छोटा बच्चा है, एल्डरली है, प्लीज अपने फिजिशियन को फौरन दिखाएं। हाँ, फिर आपने इस चीज़ का वेट नहीं करना कि अब एक आधा दिन और देख लें, फिर आपको फौरी डॉक्टर से रब्ता करना है। बाकी डॉक्टर साहब की सबसे ज़्यादा जो फोकस रहा है वो हाइजीन पे रहा है, मैक्सिमम मुस्कुराते रहें, अपनी साफ सफाई का खास ख्याल रखें, और सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर घर में किसी को है तो नज़ला ज़ुकाम इस तरह के सिम्टम्स हैं तो मास्क लगाएं और अलहदा हो जाए थोड़ी देर के लिए, जब तक कि सिम्टम्स थोड़े स्लो नहीं हो जाते। अदरवाइज फिर दूसरे लोग भी इससे मुतासर हो गए, बच्चों को है तो प्लीज़ उनको स्कूल ना भेजें। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में बहुत अहम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम बच्चों की तालीम के साथ बच्चों की तरबियत की बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज हर दूसरे घर में, अभी हमने लास्ट फ्राइडे जब ये शो किया कि हमने कहा कि जी कुछ अल्लाह ताला के नाम का विर्द या कुछ दुआएं ऐसी बताई जाए जिससे आपके अगर घर में कोई भी मसला चल रहा है, तो मैक्सिमम लोगों ने हमें कॉल्स करके ये पूछा कि उनके बच्चे जो हैं वो अदब अदाब बिल्कुल नहीं करते, माँ बाप के कंट्रोल में नहीं है, बहुत ज़िद्दी हैं। तो हमने सोचा कि चले, हमने दीन इस्लाम के मुताबिक तो आपको बताया कि आपको बच्चे को किस तरह से कंट्रोल करना है। कुछ आपकी इर्द गिर्द वाला माहौल भी जो है ना वो बड़ा मैटर कर रहा होता है बच्चे के ज़िद्दी होने में। बच्चे का एक जो स्टबर्न सा बिहेवियर होता है वो डेवलप कैसे होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा जो है अगर वो आगे से आपको जवाब दे रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, उसकी रीज़न क्या है, कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत होती है। तो हमारे साथ जी माइंड इंजीनियर है मोहम्मद अली, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया है, तो उनसे हम इस चीज़ पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैंने जिक्र किया कि गुज़िश्ता दिनों हमने एक प्रोग्राम किया, सो उसमें यह था कि जी आपको जो भी मसाइल हैं आप गुफ्तगू कर सकते हैं। तो हम बताते हैं अल्लाह ताला के कौन से बाबरकत ऐसे नाम हैं। हमारे साथ मौलाना साहब थे, उन्होंने लोगों की रहनुमाई भी फरमाई। मैक्सिमम लोगों की कॉल्स ये आ रही थी कि बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे ज़िद्दी बहुत है, बच्चे आगे से बदतमीज़ी करते हैं अपने बच्चों के बिहेवियर की वजह से। तो बच्चों का बिहेवियर ऐसा एकदम से तो नहीं हो जाता ना, कैसे होता है? मैं इसमें ना इसके जवाब में अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाना चाहूँगा। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने 8 साल ऑयल एंड गैस में लगाए, बिज़नेस किया, सारा कुछ किया। मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था साइकोलॉजी से, मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, कोई नाता नहीं था। मेरा बेटा जो बड़ा माशाल्लाह 22 का है वो, तो जब वो 8-9 साल का था तो एक दिन ना मैंने उसको, बेगम ने कहा, मुझे किसी ने बताया कि जी ये झूठ बोला था, किसी ने मुझे बताया कि जब हमारे वहाँ पर झूठ बोलता था ना तो हम उसको लाल मिर्चों का चम्मच खिलाते थे। ठीक है, मैंने बच्चे को बुलाया, मैंने मुँह खोला, लाल मिर्चों का चम्मच डाल दिया। आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, मैं उससे आज भी माफ़िया मांगता हूँ। उस वक़्त मेरे बच्चे ने जो मुझे रिएक्शन दिया ना, वो ये था कि अब्बा या तो तू मुझे मार ले या मेरे बड़े होने का इंतज़ार कर। दैट वॉज, किस एज की बात कर रहे हैं? 8 या 9 साल का बच्चा था। ठीक है, मैं इस फील्ड में क्यों आया ये जानना इस आपके सवाल का जवाब है। दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। मेरा बच्चा जो है ना वो इस तरह की एक क्लीन दीवार थी, एक क्लीन स्लेट थी, उस पर जो आड़ी तिरछी लकीरें लगी थीं, हम मियाँ बीवी लड़ते होंगे, आसपास लोग झगड़ते होंगे, हम उसको डांटते होंगे, आपस में गुस्सा करते होंगे, वो सब चीज़ें देख के आपको याद होगा हमने को पहले भी बात की थी कि फर्स्ट 7 ईयर्स जो है वो इंडक्टिव लर्निंग ईयर्स हैं। उसमें हमने बच्चे को ये सब बदतमीज़ियाँ खुद सिखाई हुई थी। अब अगर मैंने बच्चा चेंज करना था तो किसको चेंज होना था? मुझे। सो मैं इस फील्ड में आया था अपना रिलेशन अपने बच्चों से बेहतर करने के लिए, अपनी बीवी से बेहतर करने के लिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने शायद उसके बाद मेरा ये रास्ता ही ये बना दिया। लेकिन
जो असल पॉइंट था वो ये है कि मेरे पास अभी भी आपसे शो से पहले मैं बाहर बैठा होता तो मुझे एक मैसेज आया कि मेरा 12 साल का बच्चा है, बहुत बदतमीज़ है, तो आप उस बच्चे का सेशन कर लें। मैंने कहा जी मैं बच्चों के सेशन अब नहीं करता, क्योंकि मैं बच्चा ठीक कर दूंगा, आपको कौन ठीक करेगा। प्रॉब्लम बच्चों में नहीं है। ये जितने माँ बाप, जितने लोग ये कंप्लेंट कर रहे हैं ना, वो अभी भी अपनी सिरदर्दी को, खुद को नहीं बदलना चाहते। वो चाहते हैं बच्चे पे कोई जादू हो जाए, बाबा जी जादू कर दें, अल्लाह का नाम पढ़ूंगी तो जादू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अल्लाह के नाम वो सारे बाबरकत हैं। और उनको अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ हमारे बिलीफ सिस्टम का। अभी मुझे एक मैसेज आया हुआ है, वो बार बार मुझे मैसेज कर रही है, जी मेरी मंगनी टूट रही है, तो आप ऐसा करें, आपको ऐसा सिलवा कर दें कि मेरी जो है ना वो मंगनी जुड़ जाए। मैंने कहा बेटा आप इस्तिखारा करें। नहीं, इस्तिखारा तो एक साइड पे रखें ना, वो तो हो ही जाएगा। अब हमारे कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप। सो इसी तरह बच्चों के मामले में जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे, बच्चा नहीं बदलेगा। हमने उसको बदतमीज़ी सिखाई है, हमने उसको सिखाया। अब तरीक़ाकार क्या है कि पहले आप ये समझें कि यार मैंने 7 साल में जो गलती कर दी ना, अब मैं उसको नलीफाई कैसे करूं। सो बच्चा आपको टेस्ट करेगा। हमारे यहाँ माओं को, स्पेशली माओं को, 2 चीज़ों में फ़र्क समझ नहीं आता। एक है गुस्सा, दूसरा है फर्मनेस। आप गुस्सा होती हैं, फर्म नहीं रहती। थोड़ी देर बाद पता क्या होता है, अच्छा जा यार दहो ले ले, तुझे दे दिया। अब आप अगर फर्म होती तो आप कहती नहीं बेटा आई एम सॉरी, आई लव यू बेटे, बट ये नहीं हो सकता। आई लव यू मेरी जान है आप, ये नहीं हो सकता। दैट इज बीइंग फर्म। वो आप 2, 4, 10, 15 दफ़ा जब कहेंगी ना, तो बच्चे को ये मैसेज मिल चुका है कि यार इधर नहीं, ये नहीं काम करना। वो अब होता क्या है कि बच्चे को पता है जब मैंने माँ को इंस्टिगेट करना है, माँ गुस्से में आएगी तो मुझे एंड में मिल ही जाना है, थोड़ा सा माँ का गुस्सा करा लो। तो प्रॉब्लम बच्चे में है, माँ में है। बच्चा सीख रहा है, मैनिपुलेशन सीख रहा है। हम बच्चे को खुद मैनिपुलेशन सिखा रहे हैं, राइट। जब हम उसको खुद सिखा रहे हैं तो वो जो कंप्यूटर्स का एक रूल है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो, बिल्कुल, राइट। सो इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप फर्म होना सीखें। और फिर दूसरी चीज़, मियाँ बीवी का एक फैसला होना चाहिए। माँ ने एक चीज़ की, बाप ने कहा ठीक है जा बेटा ले ले। अब बच्चे को पता है बाप मना करेगा माँ से ले लेगा, नहीं दोनों मना करेंगे तो दादी से ले लेगा, नानी से ले लेगा, राइट। सो वो जो एक बच्चे के पास लूप होल है ना, वो अगेन हमने उसको सिखाए हैं। आपकी बच्चे के मामले में अच्छा हाँ ज्यादती नहीं करनी। अगर बच्चा कह रहा है, मेरी बेगम कहने लगी, मेरे जो बेटा है बड़ा, उसके जब ये छोटा था ना, पाकिस्तान आना था, उसके बाल बड़े थे, उसने कहा मैंने बड़े बाल रखने हैं। बेगम ने मुझे कहा इसके बाल कटवाएंगे, देखिए कितना बुरा लग रहा है। मैं यार बात सुन, पिक योर बैटल्स। हर लड़ाई जंग नहीं होती, ठीक है। अगर उसके बाल बड़े करने, शौक पूरा कर लेने दे। वो पाकिस्तान आए, यहाँ पर वो जो माई उसकी नौकरानी थी उनके घर में, मेरी सास ससुर के घर में, उसके बच्ची के सरों में जूं थी, उस बच्चे के उससे जूं इसको पड़ गई, ठीक है। अब जब जूं पड़ी तो इसने टेंड कराई। वो दिन गया, ये 7 साल का था उस वक्त, वो दिन गया है और अब ये माशाल्लाह 22 का है। उसके बाल हफ्ते में, महीने में 2 दफ़ा कटवाता है वो, ठीक है। दिस इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। बाल बड़े छोटे से कोई फर्क पड़ना था उसको, राइट। सो हम अपनी हर आर्ग्यूमेंट को लड़ाई समझते हैं, हर लड़ाई को जंग समझते हैं। बिल्कुल। हम बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बहाल कर सकते हैं? उसको लगे कि जो मैं काम कर रहा हूँ ठीक है, किसी दूसरे बच्चे को देख के कॉपी करने की कोशिश ना करें। हम बच्चों को कंपेयर करना छोड़ दें, उसका कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। हम हर एक बच्चे को कंपेयर कर रहे होते हैं। वो देखो ना, तुम्हारे फलाने कज़न ने ये किया, तुम्हारे मामू के बेटे ने ये किया, तुम्हारे चाचू के बेटे कहाँ पहुँच गया, तुम अभी तक क्या कर रहे हो। ये आप सेल्फ कॉन्फिडेंस की वो कहते हैं ना वाट लगा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो जब आप बच्चों को कंपेयर करना, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। अभी मेरे पास ना, मैं परसों एक बच्चा आया हुआ था सेशन के लिए, पेरेंट्स उसके लेके आए। वो बच्चा फिजिकल वर्ल्ड में अगर आप देखो तो वो बच्चा नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि वो हर वक्त एक तखयलाती ज़िंदगी में रहता है, यानी ही इज़ इन अल्फा स्टेट मोस्ट ऑफ द टाइम। उन्होंने उसकी EEG कराई, EEG में उसकी अल्फा स्टेट हर वक्त आ रही है वाइब्रेशन की। और वो क्रिएटिव बच्चा है, वो कभी कोई चीज़ बना लेता है, कभी कोई। माँ कह रहे हैं जी मेरे तो, हमारे ख़ानदान में तो इस बच्चे की, जो स्कूल छोड़ दिया उसने, क्योंकि स्कूल में टीचर्स मारती थी कि भाई तुम क्या ख्वाबों में हो, तुम मैथ्स पढ़ो, तुम साइंस पढ़ो। भाई हर बंदा मैथ साइंस के लिए नहीं है। वो बच्चा डिसलेक्सिक था, ठीक है। अब डिसलेक्सिक बच्चे को नहीं नंबर समझ आएंगे यार, वो एक आर्टिस्ट बच्चा है, आप उसको आर्ट में जाने दो। सो अब हम क्या कहते हैं, हमारे यहाँ नॉर्म क्या है, हर बच्चे को साइंस पढ़नी, हर बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनना है।
उसकी क्रिएटिविटी को तो आपने पहले ही मार दिया, कॉन्फिडेंस उसमें कहाँ से आएगा? अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बच्चा जो चाहता है हर चीज़ वो करें, ये भी एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है कि जी बिल्कुल ही आप उसको मादर पिदर आज़ाद कर दें। आपने उसका आइडेंटिफाई करना है टैलेंट, और अगर वो टैलेंट उसमें वाकई है, वो टैलेंट है या वो जान छुड़ा रहा है, ये आपको थोड़े अरसे में पता चल जाएगा। और अगर उसमें वाकई ही वो टैलेंट है, देन नर्चर हिम, डोंट पनिश हिम फॉर हैविंग समथिंग व्हिच इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कुछ बच्चे ना बड़े झूठ बोलने के आदी हो जाते हैं। अब वालिदैन समटाइम परेशान भी होती हैं, एम्बैरेसमेंट भी होती है, तो ये झूठ की आदत बच्चों को कैसे पड़ती है और इसको कैसे कम करना? सबसे पहले तो ये झूठ की आदत पड़ती है उनको घर से। ठीक अच्छा। है, जब आप घर में कहते हैं क्या तो अब्बू नहीं है, बाहर कोई बताना ना कि मैं बैठा हूँ, सबसे पहले तो याद यहाँ से पड़ती है। ठीक होगी। सेकंड, बच्चा हो या बड़ा हो, बीवी हो या शौहर हो या बच्चा हो, तीनों सिनेरियोज में आप मुझे ईमानदारी से बताओ, बंदा झूठ कब बोलता है? जब डर लग रहा होता है। ऐसा ही है। अगर उसको ये पता है कि यार मैंने सच बोल दिया तो वो मुझे कुट सुनने को पड़ जाएगा, कुट पड़ जाएगी, तो वो उस वक्त, इसे हम कहते हैं एस्केपिज्म, वो उस वक्त उस जगह से एस्केप करना चाहता है। वो जानता है कल को मैं पकड़ा भी जा सकता हूँ, राइट, बट वो उस टाइम को एस्केप कर रहा होता है। इट इज कॉल्ड बाइंग टाइम। ठीक है, आप अगर, मेरे बच्चों को एक बात पता है, अब्बू के साथ जो तोड़ के आ जाओ, टीवी तोड़ दिया मेरे बेटे ने ना, बहन की पेंसिल उठाई उसके बैग से, तो मैंने उसको खूब डांटा। उसके बाद उसने मुझे बताया नहीं था कि मैंने उठाई है ना, वो उसके बैग से निकल आई। उसके बाद उसको खेलते खेलते ना गलती से उसका रिमोट गिरा उसके हाथ से, तो टीवी की स्क्रीन टूट गई। तो उसने आके मुझे कह दिया मुझसे टीवी की स्क्रीन टूट गई। मैं कहा मेरी जान आप मेरे साथ, मैंने उसको सीने से लगाया। मुझे कहा आप मुझे डांटेंगे नहीं? मैं कहा क्यों बेटे, आपने सच मुझे बता दिया ना, वो पेंसिल वाली बात पे आपने सच नहीं बोला था, राइट। नाउ ही नोज कि मैं अगर सच बोलूँगा तो मुझे सपोर्ट मिलेगी, ठीक है, मुझे वो क्या कहते हैं, तंग नहीं किया जाएगा, राइट। तो हम अपने बच्चों को सच बोलने पे सजा देते हैं। हम कहते हैं सच बोलो सच बोलो, जब वो सच बोलता है तेरी ऐसी की तैसी, राइट। सो अगेन ट्रेनिंग की जरूरत। देखो मैं पहले भी ये बात आपसे शायद आपकी शो में कही थी कि आप मेडिसिन पढ़ते हो तो आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हो, यार आप पेरेंट बनने जा रहे हो, क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल और सबसे इम्पोर्टेंट काम है। खुदा के लिए पेरेंटिंग की ट्रेनिंग ले लो, सीखो कि पेरेंटिंग कैसे होती है। ठीक है, एक शेख हैं उधर कुवैत के, उनकी पीएचडी इज़ द ओनली पीएचडी इन द वर्ल्ड ऑन दिस टॉपिक, चिल्ड्रन अराउंड द प्रॉफिट, शेख हैतम की। ठीक है, वो उनकी पूरी वो सीरीज़ भी पड़ी हुई है एक चैनल पे। ठीक, वो आप देखो, आप हैरान रह जाओगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से डील कैसे करते थे। आज की सारी साइकोलॉजियाँ फेल हैं उस डीलिंग के आगे। ठीक है, सो आप मुझसे नहीं सीखो, आप किसी और से ना सीखो, आप जाके सीरत पढ़ लो यार। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, बच्चे के मूड को कैसे समझा जाए कि वो क्या चाह रहा है? क्योंकि बच्चे की चीज़ों को रिस्पेक्ट करना भी बड़ी ज़रूरी होती है ना, कि अगर सम टाइम वो राइट पे होता है, हम वो बात मान ही नहीं रहे होते, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं, तो बच्चे के मूड को कैसे समझा जाए? ओके, देखो उसके लिए ना आपको फैमिली में कंसल्टेटिव माहौल बनाना पड़ेगा। मेरा बच्चा जब 2 साल का भी था, 3 साल का भी था, हम कोई भी डिसीजन लेते थे, दे वुड सिट इन दैट मीटिंग। यार अच्छा हमने ये गाड़ी खरीदनी है, उसके ऊपर अच्छा बेटा आपको ब्लैक कलर चाहिए, ठीक है बेटा ब्लैक कलर के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, लेट्स। मैं क्या करता था कि मैं ना एक कॉलम बना लेता था, ओके जी ये प्लस है ये माइनस है, ये वाइट कलर के प्लस हैं ये माइनस हैं, तो किसके ज़्यादा हैं? वो खुद कहता अबू ये प्लस इसके ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर बेटा वाइट ले लें, हाँ ले लें। नाउ दिस इज़ कंसल्टेशन, बच्चों को सिखाया जाए मशवरा करना, उसकी यानी कि और उसकी उस बात को वैल्यू देना। ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने बच्चे के साथ डिस्कस करें, उसकी बात को वैल्यू दें। अच्छा जी, बच्चे को टाइम देने की क्या इंपॉर्टेंस है? आजकल जो हम देख रहे हैं ना, हर कोई मोबाइल फ़ोन पे है, पेरेंट्स की अपनी लाइफ है, खाना खाया अपने अपने बेडरूम में चले गए, आपका टाइम जो है ना बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है? सेकेंडली, एक स्पेसिफिक एज में जाके जब आपका बच्चा 9th-10th में गया है, तो फिर वो थोड़ा सा आपसे ये होगा ना, स्कूल तक तो मामा खुद छोड़ने जा रही हैं, लेने जा रही हैं, अब आपको कॉलेज तक आपको जाना है, तो बच्चा खुद भी अब थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाएगा। उसमें जो आके बच्चे की गैदरिंग होती है ना, वो बड़ी मैटर करती है, उससे आपके बच्चे की आदतें बनना शुरू होती हैं। वो आपको पता कैसे चलेगा घर बैठी माओ को कि वो ठीक है या नहीं है, उसके दोस्त सही हैं या नहीं है? इस पर हम बात करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ।
वेलकम बैक वंस अगेन। माइंड इंजीनियर मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं जी। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बच्चों को टाइम देना कितना ज़रूरी है? जब आप अकेले अकेले बच्चे को छोड़ देते हैं तो उसके क्या असरात होते हैं पर्सनालिटी पे? बच्चों का टाइम, एक बात टाइम के मामले में ना एक बात याद रखिएगा, टाइम में क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मेजर करती है। ठीक है, आप चाहे दिन में उनको 1 घंटा दे रहे हैं, वो 1 घंटा डिस्ट्रैक्शन फ्री दें, 15 मिनट दे रहे हैं डिस्ट्रैक्शन फ्री दें, जिसमें उनकी बुड़बुड़ भी सुने, वो किसी से बात करना चाहते हैं। ठीक है, और ये कह रहे हम कह यार ये क्या बच्चों वाली बात, भाई बच्चा है तो बच्चों वाली ही बातें करेगा ना। फिर मोबाइल आपका, अच्छा यार बेटा 1 मिनट मेरे कॉल, हाँ हाँ बताओ बेटा, मैं बात क्या करता है, हाँ क्या करता है, ये बच्चा पागल नहीं है। कल बच्चा बड़ा होकर आपके साथ यही काम करेगा। फिर आप कहेंगे मैं बूढ़ा हूँ, मैं बैठा हूँ, मेरा बच्चा मेरे पास ही नहीं बैठता, मैंने तो सब कुछ इसके लिए किया। ठीक है, सो टाइम उनको क्वालिटी बेस्ड दें। ठीक है, अच्छा ये बच्चों के रिश्तों में भी है, मियाँ बीवी भी एक दूसरे को क्वालिटी टाइम दें। क्वांटिटी जो है ना वो पॉसिबिलिटी मैं समझता हूँ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी देंगे तो भी वो नुकसानदेह है। क्योंकि उसमें ये है कि आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन लेकर आएंगे। राइट, जब डिस्ट्रैक्शन आएगी बच्चा फिर एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे 100% अटेंशन मिलनी नहीं मिल रहा। हाँ फिर बिल्कुल। अच्छा मैं ये करता हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ जो है ना वो महीने में 1 दफ़ा हर बच्चे का डेट लगाता हूँ। वो हमारा डेट टाइम होता है कि चलो आओ जी, वो मैं और पहले बेटा ले लिया, बेटी चली गई, हम जाएंगे जाके खाना खाएंगे, गाड़ी में गप्पे मार रहे हैं, तो वो हमारा डेट टाइम है। फिर मैं अपने बेटे को सुबह, बच्चों को सब कुछ मैंने ये किया, छोटा सबसे उसके वही रह गया स्कूल वाला, तो सुबह स्कूल मैं जब पाकिस्तान में हूँगा, लाहौर में हूँगा, तो मैंने स्कूल उसको मैंने ही ड्रॉप करना है। ठीक है, वो मेरा उसका बॉन्डिंग टाइम है। हमें बाकी तो मिलेगा, लेकिन आई वॉन्ट टू मैक्सिमाइज माई क्वालिटी टाइम विद हिम। उसमें हम गप्पे मारते हैं, खेलते हैं, उसके बाद पूछता हूँ क्या हुआ। ठीक है, वो मुझे अपनी कहानियाँ सुनाता है। फिर उसने जो बातें, अब मैं एक बात कहूँ, मुझे पता होता है अभी कोई आई है, कोई लंबी कोई फरमाइश आ रही है। ठीक है, तो मतलब वो जो चीज़ें हैं ना उसको पता होना चाहिए कि यार ये मेरे पास ये जो टाइम है ना ये अनडिवाइडेड टाइम है। ठीक है, फिर मैं बीच में कोई मुझे किसी को मेल को रिप्लाई करना होता है, कुछ होता है, मैं उसे फ़ोन पकड़ाता हूँ गाड़ी में बैठे हुए, मैं उसे कहता हूँ बेटा जब जा रहा हूँ यार ये मेरे मेल की रिप्लाई तुम कर दो। नाउ ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि अबू क्या काम कर रहे हैं, ही फील्स कनेक्टेड टू मी। वो रिप्लाई भी मैं उसको, हालांकि मैं बोल रहा होता हूँ, बट ही फील्स हैप्पी जब वो मेरी इस तरह काम कर रहा होता है। तो ये अगेन ये बॉन्डिंग के डिफरेंट तरीके हैं, और इसमें क्वांटिटी नहीं है। हाँ, कितना क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे मैटर करता है। अब आपका बच्चा इंटर में गया है, कॉलेज चला गया, और अब आप कॉलेज जा रहे हैं तो वो टाइम भी ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, क्लासेस में गैप भी आ रहा है, आपके बच्चे की वहाँ पर फ्रेंड्स भी बन रहे हैं। अब वो फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपके बच्चे की आदत वहाँ से भी चेंज होना शुरू होती हैं, वो बड़ा पेरेंट्स के लिए ट्रिगर होता है कि पता नहीं बच्चा किस तरह की जाके उसकी किस तरह के दोस्त है, किस तरह की गैदरिंग है। यहाँ से बच्चे को आपके नशा भी लग सकता है, यहाँ से आपका बच्चा सिगरेट का, यहाँ से आपका बच्चा एक राइट ट्रैक पे भी जा सकता है। तो बड़ा ये अलार्मिंग सा टाइम होता है। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इसका जो है ना आज के दौर में सिर्फ एक ही हल है, जो कि थोड़ा सख्ती से मैंने अपने बच्चों का सख्ती से किया था। क्योंकि बेटा आपके जो भी दोस्त हैं, आई नीड टू मीट देम, फुल स्टॉप। दे हैव टू कम टू आवर हाउस। ठीक है, खाना खिलाएंगे, इनवाइट करो, आई नीड टू नो, एंड उनमें से जितने कि हम पेरेंट्स को मिल सकेंगे दैट इज़ इवन बेटर। ठीक है, ये मैं कहना अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा एक क्रूड तरीका है। पहले नहीं ऐसे होता था। पहले तो हम लोग, मेरे सारे दोस्तों का, मेरे पेरेंट्स हमारे, उनके पेरेंट्स हमारे पेरेंट्स, हाँ, बट ये भी नहीं पेरेंट्स कहते थे ना अच्छा हम जानने की कोशिश करेंगे, या नहीं वो ऑटोमेटिक जाने जाते थे ना, वो जाने जाते थे क्योंकि वो स्कूलों के दोस्त होते थे। अब देखो अब दोस्त जो है ना, दोस्तियाँ वो फेसबुक की हैं, इंस्टाग्राम की हैं। ठीक है, ऐसे वो स्कूल में भी इकट्ठे नहीं होंगे, वो 3rd जनरेशन दोस्तियाँ बन रही हैं ऐसे। एग्जैक्टली। सो हमें ये थोड़ा सा यहाँ पर यू नीड टू नो कि वो बच्चा के आप मुझ पर ट्रस्ट नहीं। अच्छा एक बार यहाँ पर ना मैं ऐड करना चाहूँगा, 13 से 15 साल की उम्र में बच्चे के साथ परेशान नहीं होना, स्पेशली लड़कों के साथ। वो उनकी हार्मोनल चेंजेस का टाइम है, वो बलूगत का टाइम है। उसमें उन बेचारों को खुद नहीं पता होता मेरे साथ अचानक क्या हो गया। ठीक है, एज अ मेल मैं आपको ये बात बताऊँ, उस टाइम पे यू नीड टू सिट विद योर फादर्स, नीड टू सिट विद देयर सन्स बिफोर देयर प्यूबर्टी, और बलूगत से पहले बैठे और उनको फादर समझाएं कि बेटा ये होगा, तुम्हारे साथ ये होगा। मैंने हमेशा यही काम किया अपने दोनों बेटों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह। उसका क्या फ़ायदा है कि वो दोस्तों से नहीं सीखेंगे, जब दोस्तों से सीखेंगे ना फिर वो दोस्त कहेंगे अच्छा यार जब तुम सिगरेट पीते हो ना तो तुम्हें ये जो प्रॉब्लम हो रही है इसके में आराम आ जाता है, तो अब वो सोल्यूशन भी दे रहे हैं। राइट,
सो आपको ये जो बॉन्ड है बच्चे के साथ, कि बच्चा खुद आके आपको बता सके कि अब्बा मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, अब क्या करूं, ठीक है, ये बॉन्ड आपको बनाना है एज अ फादर और मदर्स को बेटियों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो फिर आप किसी परेशानी से बच जाएंगे। मैसेज क्या होगा देखने वाले को? मैसेज ये होगा कि प्लीज़ 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 पेरेंटिंग सीखें। इट्स अ साइंस, इट्स अ कंप्लीट साइंस। लर्न पेरेंटिंग, डोंट बिकम एक्सीडेंटल पेरेंट्स। और ये प्रॉपर जो है ना तभी मुमकिन हो सकता है। कुछ चीज़ें आपको बच्चे की सीखनी होंगी, उसको अंडरस्टैंड करना होगा, अपने बच्चे की राय को वैल्यू देनी होगी और एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ रखना होगा। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे आपको। वेलकम बैक। 25 अक्टूबर जिनकी बर्थडे है जी, उनको विश करने जा रहे हैं काशिफ जट साहब की सालगिरह, प्रोफेसर आगा अली, जीमल खान, बिलाल नदीम और महरोज राशिद, मुनीर तारिक, फैज़ान भट्ट, अनाबिया की सालगिरह है, हिजाब की सालगिरह है और इसके बाद जी हसन आदिल की सालगिरह। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल करेंगे आज के मौसम की सूरत हाल टुडेज वेदर में। समरा की तरफ चलेंगे जी, ओवर टू यू। बिल्कुल, बारिश ना होने के बाद शहर का मौसम इस वक्त खुश्क है, जिसके बाद मौसमी अमराज बढ़ चुके हैं। इस वक्त भी शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 48% है और इस वक्त 2 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। आसमान पर सूरज का बसेरा है, जबकि आज और कल भी शहर में बारिश के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है और खुश्क मौसमी हालात के बाद शहर में स्मोक में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त भी लाहौर पहले नंबर पर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में मौजूद है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 347 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI की शरह 500 से भी ज्यादा है और माहिरीन की जानिब से इसे खतरनाक करार दिया जा रहा है, जिसके बाद शहरी
फेफड़ों की बीमारी, नज़ला ख़राब, गला ख़राब, आंखों से पानी निकलना, आंखों में जलन होना, ये चीज़ें जो है बढ़ चुकी हैं। और माहिरीन की जानिब से भी कहा जा रहा है कि नवंबर और दिसंबर तक स्मोक की सतह में मज़ीद इजाफा देखने में नज़र आएगा। ऐसे में शहरियों से ये अपील की जा रही है कि स्मोक जो है वो फेफड़ों की बीमारी, दिल के अमराज, इसी के साथ साथ गुर्दों को भी अफेक्ट कर सकती है, जल्दी अमराज के साथ साथ आंखों में मोतिये का भी बायस बन सकती है। तो शहरी हर सूरत में एहतियात को यकीनी बनाए। हुकूमत की जानिब से भी इक़दाम का सिलसिला जारी तो है, लेकिन फिर भी फ़िज़ाई आलूदगी में जो है वो कमी देखने में नजर नहीं आ रही, क्योंकि सनती आलूदगी और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, इसी के साथ साथ हवाओं की कम रफ्तार स्मोक में इजाफे का बायस बन रही है। माहिरीन की जानिब से शहरियों से ये अपील की जा रही है कि बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाए। सुबह और रात के औकात में फ़िज़ाई आलूदगी ज़्यादा होती है, तो ऐसे में गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज करें और साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल हर सूरत यकीनी बनाए और दीगर एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद। थैंक यू सो मच जी, समरा हमारे साथ मौजूद थी। बाकी स्मोक की सूरत हाल तो आगे वर्स्ट होनी है, उसके लिए आपको एहतियात करनी है, और एहतियात क्या करनी है वो डॉक्टर आशीष झा ने आपको बता दिया जी। सिर्फ सिंपल तरीके, सिंपल चीज़ें जो आपने फॉलो करनी है। बाहर से जब भी घर जाएं वार्म वाटर का इस्तेमाल ज़रूर करें, अच्छी तरह 2-3 दफ़ा अपने नोज़ को फ्लश करें। अगर आप अच्छे तरीके से वज़ू कर लेंगे तो बहुत सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। ये तमाम चीज़ें जो है ना आपकी ज़िंदगी को आसान भी बना देगी। 2-3 महीने जो आगे हैं वो स्मोक की शिद्दत बढ़नी है, तो इसमें आपने सिर्फ केयर ही करनी है। हमारी और आपकी मुलाकात मंडे को होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।